हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क होता है, फिर भी बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस है। सिल्क हमारा आता है बंगलौर से, पान आता है कलकत्ता बम्बे की तरफ से, तरीका बनारसी पान बड़ा मशहूर है, बनारसी पान, बनारसी साड़ी दोनों फेमस है। बहुत सही बात है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं बनारस पे। तो जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया था, आपने आज किसी झलकियाँ देख ली होंगी थोड़ी सी ट्रेन की पहले। तो कल रात को हम निकले थे हल्द्वानी से, शाम की ट्रेन थी हमारी, रात करीबन 7:30-8 बजे की। और वो वहाँ से हम निकले, उसके बाद हम पहले लखनऊ आए, फिर लखनऊ से हमने दूसरी ट्रेन ली जो कि इंदौर टू पटना वाली थी। फिर हम बनारस में आए और जस्ट अभी पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं अभी नहाया भी नहीं है मैंने, जस्ट पहुँचे हैं अभी हम होटल पे और रुके हुए हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं और देखते हैं बनारस, घूमते हैं शिव जी की नगरी और आप लोग को भी दिखाते हैं जो जो हम लोग दिखा पाएंगे। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ की। ये जाने का रास्ता, उधर से आने का ये घाट वगैरह है तो सर्किट हाउस इधर है। हाँ सर्किट हाउस यहाँ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बनारस के सारनाथ टेम्पल और जा रहे हैं अंदर को, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे आगे। इस वक्त है सारनाथ वाराणसी में हम, देखो क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ। सुनिए, जैसे आप लोग आए हैं वरुणा नदी 80 घाट वाराणसी, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर आए हैं। इसका ओल्ड नेम है ऋषि पत्तन मिरिगदा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों पर जो ऋषि मुनि महात्मा रहते रहे, इसी जंगल में आकर के मेडिटेशन करते थे। लेकिन लॉर्ड बुद्धा के 4 इम्पोर्टेंट प्लेस है। पहला इनका जो शाक्य वंश में जन्म हुआ था 563 BC 563 BC में जो है लुम्बिनी नेपाल, और ज्ञान उदय हुआ था मगध राज्य के जंगल में भटकने के बाद 49 डेज पीपल के पेड़ के नीचे श्री महाबोधि बोधगया बिहार में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पहला सेरमन दिया था जिसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जो अपने 5 शिष्यों को पहला सेरमन दिया था जिनके नाम थे असजी, महनामा, कोंडई, भाद्य, बप्पा। तो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद चारों दिशाओं में चले गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन लॉर्ड बुद्धा यहाँ से गए थे 290 किलोमीटर दूर कुशीनगर। 483 BC में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था 80 साल की आयु में। तो लॉर्ड बुद्धा का ये जो मुख्य टेम्पल है ये आपका थाईलैंड के गवर्नमेंट द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है। मुख्य टेम्पल है थाईलैंड का पैगोडा डिजाइन गोल्डन टेम्पल। और टेम्पल में खासियत है कि बैक साइड में विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है। आगे जो मंदिर है उसमें 9.5 फीट की अभय मुद्रा का स्टेचू है जो हृदय परिवर्तन किया था अंगुलीमाल डाकू का। तो अभय मुद्रा की स्टेचू सैंडस्टोन का है लेकिन गोल्ड प्लेटेड है मतलब। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने जिस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी का शाखा जो है लाइट ऑफ एशिया सम्राट अशोक का पुत्र और पुत्री महंद और संमित्रा ने एक पीपल का पेड़ बोधगया से कटिंग करके, बोधगया बिहार से कटिंग करके अनुराधापुरा श्रीलंका ले गए। अच्छा। और श्रीलंका से जो थाईलैंड के राजा थे एक पीपल का पेड़ कटिंग करके ला करके यहाँ रोपण किया। आइए पीपल के पेड़।
ये है पीपल का। चारों को देखते हुए एक साथ में लोगों की शरण में धम्म संघ। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने जो अपने 5 शिष्यों को दे दिया था, बोलते इसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। किनारे वाली जो स्टेचू देख रहे हैं लोग, आइए तो किनारे वाली स्टेचू देख रहे हैं, ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र मुद्रा, जो अपने 5 शिष्यों को पहला सेरमन दिया था ऐसे ही। और नमो तत्से भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रा, और बीच में जो देख रहे हैं अभय मुद्रा, कोई डर नहीं कोई भय नहीं। ऊपर में सील समाधि मेडिटेशन करते हुए जो ध्यान मुद्रा, और बैक साइड बोधि ट्री जो पीपल का पेड़ को बोधि ट्री। यहाँ फोटो लेना है, लेना लुम्बिनी नेपाल। दूसरा जो आपने क्या बताया, 4 श्री जो 4 मेन है जो, हाँ 4 मेन है। और तीसरा 5 शिष्यों को उपदेश देते हुए सारनाथ का जो दर्शाया गया है, 5 शिष्य बैठे हुए। और स्लीपिंग बुद्धा जो देख रहे हैं, ये महापरिनिर्वाण जो 483 BC में इनका हुआ था, कुशीनगर गोरखपुर के पास में सर 290 किलोमीटर दूर। ये मंदिर जो थाईलैंड के राजा ने बनवाया था, तो इसलिए पीछे विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है, जिसमें 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को मेडिटेशन ध्यान करते हैं लोग। आगे जो मंदिर है उसमें दर्शन कर सकते हैं अपना। गोल्ड प्लेटेड 9.5 फीट की मूर्ति है, 9.5 फीट की सैंड स्टोन। देख रहे हैं ना, ये ऐसा ही मूर्ति बनाया गया था अफगानिस्तान में, बाबियान प्लेस में। बाबियान बुद्धा के नाम से फेमस था। 2001 में जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो 2002 में जो यहाँ के थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और वहाँ के बौद्ध भिक्षु संघ ने डोनेशन इकट्ठा करके लेकर आए, ये मूर्ति बनाने का इच्छा जाहिर किया। तो एक स्तूपा है यहाँ पे, आपने आते समय देखा होगा। वो स्तूपा 103 फीट ऊंचा है और 93 फीट उसकी रोलिंग है और सॉलिड है। तो उस स्तूपा से ऊंचा नहीं बना सकते थे, लेकिन ये 80 फीट 9 इंच का बनाया गया है। कि लॉर्ड बुद्धा का जो एज है 80 साल है, और इनका 563 BC में जन्म हुआ था, 483 BC में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। 80 साल होता है, लेकिन ये 9 महीने अपनी माँ के कोख में रहे, इसलिए 80 फीट 9 इंच का स्टेचू बनाया गया। और 16 मार्च 2011 को इसकी ओपनिंग थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डोनेशन इकट्ठा करवाया था, उनके ही द्वारा ओपनिंग कराया गया है। ये लोटस बुद्धा मतलब बोलते हैं, क्योंकि इनका जो जन्म का प्रतीक है सीधा लोटस। जब ये गर्भ में थे तो इनकी माता महामाया देवी अपने मायके देवदह जा रही थी कपिलवस्तु। इनका जंगल में जन्म हुआ था। जब जन्म के 7 कदम चले थे, जहाँ जहाँ इनके पैर पड़े थे, पैरों के नीचे कमल आ गया था। इसलिए कोई भी पूजा पाठ या स्टेचू बनता है इनका कमल के फूल, तो इसलिए उनकी माता महामाया देवी का स्टेचू है इधर में जो आगे लगा हुआ है। हाँ, ये इनकी माता महामाया देवी का स्टेचू है। इनकी 2 माँ थी, एक जन्म देने वाली माता महामाया देवी, जो जन्म के 6ठे दिन इनका नामकरण किया था सिद्धार्थ, और 7वें दिन उनका डेथ हो गया था। तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उन्होंने इनको गोद लिया था, अपना कुल नाम दिया था गौतम, इसलिए इनको सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों की बात तो इनको अच्छी लगती थी, इसलिए लोग इनको महात्मा बुद्ध करने लगे। इसलिए मतलब जो है इनको, तो इनकी माता का स्टेचू है, 80 फीट 9 इंच का स्टेचू। और फिर आगे भी है आपका शेषनाग वाला, जो बोधगया से लिया गया गौतम बुद्ध सरोवर। फिर ज्ञान उदय मुद्रा है, आगे चलेंगे। खुले आसमान के नीचे तो बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश होने लगी, तो धरती से शेषनाग निकल कर उनकी छांव बना ली। ये गौतम बुद्ध सरोवर जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे, इसी के बगल में मंदिर बनाया गया है। उसी के बगल में बहुत बड़ा पौंड के बीचों बीच ऐसा स्टेशन बोध गया बिहार 260 किलोमीटर, तो वहाँ से लिया गया है गौतम बुद्ध सरोवर। दिया था जिनके नाम से आश्रजी महानामा कोंडई भद्य बप्पा, वो 500 शिष्यों को जो दिए थे उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, वो शांति का मार्ग था, 24 सिद्धांत। और जैन समाज उनके 24 तीर्थंकर, जिसे वो भी शांति का प्रतीक। इसलिए लाइट ऑफ एशिया सम्राट अशोक ने जैन और बौद्ध धर्म को शांति का प्रतीक मानते हुए अशोक चक्र में 24 तीलियाँ। ये 24 तीलियाँ जो आज अपना नेशनल फ्लैग में है, वो 24 घंटा टाइमिंग को दर्शाता है और 24 घंटा शांति का प्रतीक माना जाता है। अशोक चक्र है। उसके बगल में अभी चलेंगे हम लोग ब्लैक स्टोन में, जो भगवान बुद्ध का ज्ञान उदय मुद्रा है।
जो लेडीज लोग लगाती है ना सिंदूर, सिंदूर, हाँ इसी से सिंदूर का नेचुरल पेड़ है ये चीज़। जो पूरा बनता है वो लाल वाला सिंदूर का इसके लगाने अंदर का। में जो इसको छीलेंगे तो एक बड़ा सा बिजली टाइप का निकलेगा, इसको फोड़ेंगे तो दाने दाने उसको पीसने से सिंदूर बनता है। जो मगध राज्य के जंगल में 6 साल भटकते रहे, इनको संतुष्टि नहीं थी, लेकिन एक दिन इसी तरह बैठे हुए थे भूखे प्यासे, उनको लगा कि आज मैं भोजन नहीं ग्रहण करता हूँ तो अपने प्राण त्यागूंगा। तो एक सुजाता नाम की कन्या थी जिसका शादी तो हो गया, तो उसका जो बच्चे नहीं हो रहे, तो एक महात्मा ने कहा कि तुम 108 गायों का दूध निकाल कर उसका खीर बनाओ, और बनाने के बाद मतलब जो है उसको जो है किसी महात्मा को दे दो। तो भगवान बुद्ध को मतलब वो उसने दे दिया, भगवान बुद्ध ने उसको ग्रहण कर लिया। जो 5 लोग थे वो इस बात पे नाराज हो गए कि एक सन्यासी होते हुए इन्होंने एक स्त्री से खीर खाया, तो नाराज होकर चले गए। तो लॉर्ड बुद्धा वहाँ से उठे और उसके बाद निरंजना नदी है, वहाँ जा कर के उन्होंने पानी पिया, और पीने के बाद एक जू उसमें से निकला, उनको पैरों को टच करते हुए आगे आगे चलने लगा। तो भगवान बुद्ध भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, और भगवान बुद्ध जा कर के मतलब जो पीपल के पेड़ के नीचे वो जीव रुक गया, तो भगवान बुद्ध वहीं बैठ गए, और इसी मुद्रा में बैठ करके उन्होंने 49 डेज 7 सप्ताह बैठ करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था बोधगया बिहार में। तो ये ज्ञान उदय मुद्रा है। जब ज्ञान से उठे तो ये सोचने लगे जो 5 लोग नाराज होकर गए हैं वो कहाँ है। तो उन्होंने सोचा, और उनको सोचने के बाद उनको ज्ञात हुआ कि सारनाथ ऋषि पत्तन मृगदा एरिया में आकर के है वो। तो भगवान बुद्ध उनको खोजते हुए सारनाथ में आए, उनको समझाने के बाद पहला सेरेमनी इसी सारनाथ में दिया। ये सारनाथ मंदिर हुआ ना? हाँ, सारनाथ मंदिर क्योटो सिटी जापान में है, लेकिन चाइना वाले इनको भगवान मानते हैं। जैसे इनका जो है ना घुटने के लिए घरों में रखते हैं, उसी तरह मंदिर के प्रांगण में भी धर्मी है। तो हम लोग ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, उसी तरह बुद्धिज्म में नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जो बुद्धिस्ट होते हैं, और उसी तरह जापानीज हीनयान जो स्तूपा बना करके पूजा करते हैं, तो वो करते क्या बोलते हैं ना मुँह में हो रेंगे क्यों। और तिब्बती जो बोलते हैं, जो धम्म चक्र घुमाते हैं, ओम माने पद में हो, तो ओम सृष्टि के। लॉर्ड बुद्धा ने स्वयं देवी तारा की पूजा करते थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन वह कि उनका ओम की ध्वनि मतलब, इसलिए नमो ओम, ना मु ओम, ओम तिब्बती बोलते हैं, उसी तरह ओम नमः शिवाय। तो मनीष भैया जो हमारे गाइड हैं उनने काफ़ी अच्छा समझाया हमें। अब वो हमें दूसरी जगह ले जा रहे हैं, यहीं सामने है, वहाँ जाके देखते हैं क्या है। डिजाइन का होता है ग्राफ पेपर, उसके बाद होता है कार्ड में जो होल है वो डिजाइन वो हमारे जकार्ड मशीन से गया है, और हम बम्बू दबाए अब यहाँ डिजाइन ये 3 किस्म का होल है, और 3 बाकी ये रानी कलर में लगा है, इसको ताना बोलते हैं, और इनको मैं डाल रहा हूँ उसको बाना बोलते हैं। सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो ये और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को होता है, ये उल्टा ये बन रहा है आपका चूड़ीदार पर, साइड में बन रही है बनारसी साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गाँव में कई हजार कारखाना चलता है, कभी यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, रनर कुशन बेड कवर वाल एंगी डबल बनता है। और जरा इसको टच करके देखें, रेशम आपने अरे वो दोनों हिंदी में रेशम बोलते हैं, इसमें होता है 3 प्रकार का लूम। एक होता है पावर लूम, एक होता है शटर लूम, एक होता है हैंड लूम। जो पावर लूम होता है वो पॉलिस्टर नायलॉन बनाता है, जो शटर लूम होता है उसमें बॉबिन होती है, वो ऐसे चलाते हैं, उसमें कॉटन खादी बनता है। जो हैंड लूम होता है इसमें सिल्क बनता है, इसमें 50 साल बॉबिन। और जो यहाँ पे होलसेलर लोग आते हैं साड़ी ले जाते हैं, उसी रेट में प्रचार के तौर पर आप लोग खरीदें। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क होता है, फिर भी बनारस की साड़ी बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस है। सिल्क हमारा आता है बंगलौर से, पान आता है कलकत्ता बम्बई की तरफ से, तरीका बनारसी पान बड़ा मशहूर है, बनारसी पान बनारसी साड़ी दोनों फेमस है। बहुत सही बात है।
देखिए यहाँ पे सर, इधर में आपका जैसे है, देख रहे हैं बहुत चीजें हैं, ये आपको समझ में आया तो ले सकते हैं, नहीं तो देख करके जा सकते हैं। यही जो वाराणसी के दुकानदार हैं, गाड़ी वाले यहाँ पर कमीशन देते हैं। शिवानी बोला है तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया सारनाथ टेम्पल का सारा कुछ जो हम दिखा सकते थे। काफ़ी अच्छे हमें वहाँ पर गाइड भी मिले जिन्होंने पूरा बताया हमको, और मेरे सारे आप दर्शक हैं जो आप सभी लोगों को। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और ये डे 1 था हमारा बनारस पे, तो इसको काफ़ी सपोर्ट करिए और डे 2 के लिए तैयार रहिए। आने वाले व्लॉग आप लोग प्यार देंगे ऐसी, तो ऐसी आपका भाई अमित जोशी एजे नए नए व्लॉग डालता रहेगा। जय श्री कृष्णा। और अब आगे एक झलकी हम शादी में गए थे वो देखिए। रवि जी हमारे माँ शीतला जी के स्पेशल में हमारे आदरणीय श्री पीसी जोशी जी, उनकी तरफ से बहुत ही प्यारा सा 251 रुपए का आशीर्वाद आया है। तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आप अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि जिन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया है तो आप सभी नाश्ता कर लें। ये हमारे अंकल जी निवेदन कर रहे हैं आप सभी अतिथियों से।